हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। चैप्टर लंबा है तो दो पार्ट्स में इस वीडियो को हम कवर करेंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन होता है एसेट्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करने का। ठीक है, इसमें जो हमारा ट्रांसफर ही है उसको एसेट्स ट्रांसफर करने के साथ साथ एसेट्स की परमानेंट ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी होती है दूसरों के बेनिफिट के लिए। इसमें जो इंसान रिपोज करेगा कॉन्फिडेंस, वो ऑथर ऑफ ट्रस्ट बोला जाएगा। ठीक है, जिस इंसान को हमारी एसेट से हमारी प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा वो बेनिफिशियरी होगा। और जो हमेशा हमेशा के लिए अब उस एसेट्स को, मतलब हमने अगर ए ने बी को एसेट ट्रांसफर कर दिए तो बी के पास अब वो लाइफ टाइम के लिए वो एसेट रहेंगी, तो वो हमारा ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे जो बिजनेस ट्रस्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो सेक्शन 115 यूए कहता है कि द डिजाइन सेड दैट इनकम ऑफ द ट्रस्ट एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स इनकम विल बी चार्ज एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। कि पूरी इनकम जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर चार्ज होगी ट्रस्ट की, बस उसमें कैपिटल गेन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि अब उसे रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। कौन सी इनकम पे? रेंटल और इंटरेस्ट। किसके रेंट और इंटरेस्ट? स्पेशल पर्पस व्हीकल के रेंट और इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि कुछ ट्रस्ट ने अपनी एम्बुलेंस चला रखी है। ठीक है, वो फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो अगर उनसे उन स्पेशल पर्पस व्हीकल से कोई भी इनकम एज अ रेंट रिसीव होती है या फिर एज एन इंटरेस्ट रिसीव होती है, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि जितने भी हमारे ट्रस्ट है ना, उनको टाइमली एंड प्रॉपरली अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपरली माने अपने इलेक्ट्रॉनिकली सीए से ऑडिट करा करके फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कहता है कि वही पर्सन ट्रस्ट बना सकता है जो कि कंपिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट के? सेक्शन 7 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। जो भी इंसान, जो भी इंडिविजुअल पर्सन सेक्शन 7 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के लिए कंपिटेंट होता है वही ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि अगर हम ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें अपनी इनकम और प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि एसेट की ओनरशिप ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट की एसेंशियल कंडीशन है। लास्ट पॉइंट कहता है द ट्रांसफर ऑफ एसेट इज इररिवोकेबल। कि जो हमने एसेट हमने ट्रांसफर कर दी है वो इररिवोकेबल है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने फरवरी में ट्रस्ट की जो है ट्रस्ट को अपने एसेट्स दे दिए हैं 1 करोड़ की, और उसके बाद अगले महीने मेरा मन बदल जाता है कि चलो अभी वापस ले लेते हैं एसेट्स, हमको कोई ट्रस्ट नहीं चाहिए। तो ट्रांसफर होता है ये इररिवोकेबल होता है। एक बार ट्रांसफर कर दिया तो कर दिया, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता है। तो गाइज अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कितने तरह की होती है? हम यहाँ पर कुछ ट्रस्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। पहला आ जाता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट, ओरल ट्रस्ट, ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन्स वाइफ। लास्ट आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो देखो हमारा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्या होता है? एक ऐसा ट्रस्ट जो कि एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर एसोसिएशन के एडवांटेज के लिए है, बेनिफिट के लिए है, वो हमारा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है। पब्लिक ट्रस्ट होता है जो पूरे तरीके से चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसे किसी इंसान को, किसी एक इंसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी एक कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये जनता के लिए है। ट्रस्ट फॉर हेल्पिंग पब्लिक एट लार्ज, पूरी जितने भी लोग इसके हेल्प मांगने आएंगे ये सबको हेल्प करेगा। इसके लिए कोई रिलीजन नहीं है, कोई एक कास्ट नहीं है। ठीक है, ये किसी अमीर गरीब को देखकर किसी की हेल्प नहीं करेगा। एक ऐसा ट्रस्ट जो कि पूरी सभी जनता के लिए हेल्प के लिए, दैट इज अ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, सेकंड आता है हमारा प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है। प्राइवेट ट्रस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बेनिफिट के लिए होता है, वो प्राइवेट ट्रस्ट होता है। ठीक है, ट्रस्ट कैन नॉट बी रन बियॉन्ड द लाइफ ऑफ बेनिफिशियरी। जिस इंसान के बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया ना, उसके मरने के बाद या फिर उसकी लाइफ के बाद जो है ये ट्रस्ट नहीं चल सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज हमारे पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट को, अगर हम माइनर हैं तो 20-30 लाख रुपए दे दिए और उनको बोल दिया कि ये जो पैसा है मेरे बच्चों के काम में आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट हो गई कि हमने उसको पैसे दिए हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, हमने अदर पर्सन को पैसे दिए हमारे यूज़ के लिए, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट है। कहते हैं पब्लिक कम प्राइवेट ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। ये एक रिलीजियस काइंड की ट्रस्ट होती है। इसका पैसा जो होता है ना, पब्लिक ऑफरिंग से आता है।
ठीक है। लेकिन जितना भी पैसा होता है ना वो पूरा का पूरा ट्रस्ट में खर्च नहीं होता, नहीं, वो आधा चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च होता है और आधा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जा सकता है। और वो पर्टिकुलर पर्सन उस चैरिटी का, उस ट्रस्ट का इंचार्ज भी हो सकता है या फिर कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि उसका ट्रस्टी है। ठीक है। अब आता है ओरल ट्रस्ट। ओरल ट्रस्ट क्या होता है कि एक ट्रस्ट जो कि सिर्फ बोलने के लिए एक ट्रस्ट है, उसने कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा है, कोई भी उसने रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास, सिर्फ बोलने के लिए वो ट्रस्ट है। और उसकी जो भी इनकम है ना उसको वो भी किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर रिसीव होती है, खुद को एज अ ट्रस्ट उसे कोई इनकम रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है। और इसकी जो इनकम है वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स्ड हो रही है, वो एक ओरल ट्रस्ट कहलाती है। ठीक है। लास्ट पर आता है ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। स्पाउस माने वाइफ या फिर हस्बैंड, ठीक है, और सन्स वाइफ मतलब बेटे की वाइफ। अगर कोई भी एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक पर्सन को या एसोसिएशन को, अपने ही बीवी या फिर अपने ही सन की, अपने ही बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए, तो वो एक ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ कहलाती है। ठीक है। ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम कि सर्टेन चैरिटेबल ट्रस्ट इन इंडिया। इंडिया में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट कौन कौन सी है? तो देखो, कुछ ट्रस्ट हमारे ट्रस्ट का मैं नाम बता देती हूँ, कुछ कंडीशंस कौन कौन सी हमारी उस ट्रस्ट के अंदर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड जो कि स्टूडेंट के हेल्प के लिए है, द स्वच्छ भारत कोष जो कि इंडिया को क्लीन करने के लिए है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत सब जानते हैं। द क्लीन गंगा फंड जो कि हमारी गंगा को क्लीन करने के लिए चलाई गई थी हमारे पीएम द्वारा। Any university working solely for education purposes and whose receipt doesn't exceed 1 crore, कोई ऐसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ हो रही है और उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाई जाएगी। ठीक है। एनी रिहेबिलिटेशन और हॉस्पिटल फॉर मेंटल इलनेस नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट और हुज इनकम डजंट एक्सीड 1 करोड़, कोई ऐसा हॉस्पिटल या फिर कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि लोगों की दिमागी बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए है। ठीक है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है और उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि कमीशन ने इंडिया में अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, हमारे इंडिया के लॉ ने कह दिया कि हाँ ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके पास डॉक्यूमेंट है साइंड, तो वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाएगा। कोई भी ट्रस्ट जो कि पूरी तरीके से पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए काम कर रहा है और वहाँ के कमिश्नर ने उसे अप्रूव भी कर दिया है, उस एरिया के, उस स्टेट के कमिश्नर ने अप्रूव भी कर दिया है, तो वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगी। ठीक है। एनी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल और रिहैब अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, कोई भी रिहैब या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये एक ट्रस्ट है, तो वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाएगा। फिर चाहे उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया तो मतलब वो है। कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है और उसका खर्चा इंडियन गवर्नमेंट चला रही है। सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, यूनिवर्सिटी नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड फाइनेंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाती है। कोई भी हॉस्पिटल जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है और उसका खर्चा इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली में जो है, तो वो भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये सारी वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और पूरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर दीजिएगा।